बुलंदशहर जिले की खुर्जा नगर पालिका आज अखाड़ा बन गई। आपको बता दें, भारतीय किसान यूनियन चड़ूनी के कार्यकर्ता और नगर पालिका प्रशासन के बीच विवाद इस कदर बढ़ गया कि मामला अपमान और आतंकवादी जैसे शब्दों तक पहुंच गया। भ्रष्टाचार और पार्किंग विवाद को लेकर शुरू हुआ यह प्रदर्शन अब अनिश्चितकालीन धरने में बदल चुका है। पूरा विवाद भारतीय किसान यूनियन प्रदेश अध्यक्ष सूबे सिंह डागर की गाड़ी खड़ी करने को लेकर शुरू हुआ। किसानों का आरोप है कि जब वे अपनी समस्या को लेकर पहुंचे तो अधिशासी अधिकारी अनवर हुसैन ने उनकी गाड़ी में बम होने जैसी बेहद आपत्तिजनक टिप्पणी की। वहीं खुद को पूर्व फौजी बताने वाले सूबे सिंह डागर इस टिप्पणी से बेहद आहत हैं और उनका कहना है कि एक किसान और फौजी को आतंकवादी की तरह पेश किया जा रहा है। वहीं ईओ ने इन आरोपों को सिर से नकारते हुए इसे सिर्फ सुरक्षा से जुड़ी चिंता बताया है। हाल फिलहाल भ्रष्टाचार और पार्किंग की मांगों को लेकर किसानों ने नगर पालिका परिसर में ही डेरा डाल दिया है और अब आर पार की लड़ाई का ऐलान भी किया। देखिए बुलंदशहर से हमारे सहयोगी प्रदीप पंडित की ब्यूरो रिपोर्ट। सर, ये किसान यूनियन के लोग हैं जो ऑफिस के सामने बैठे, क्या है पूरा मामला? पूरा मामला ये है, आज सुबह मेरे संज्ञान में यह है, जब मैं ऑफिस आया था सुबह 10 बजे कि साहब कि कोई अनआइडेंटिफाइड मैन जो है वो जबरदस्ती गाड़ी प्रांगण में खड़ी कर गए हैं। और मैंने कहा क्या पालिका से संबंधित कोई काम था कि नहीं, पालिका से संबंधित कुछ नहीं, कोई डाकखाने में कोई उनको काम है। तो मैंने कहा यहाँ क्यों खड़ी करके गए हैं कि साहब वो जबरदस्ती कर रहे थे कि हम तो यहीं खड़ी करेंगे। तो मैंने कहा अच्छा, ये तो सरकारी भूमि है, ऐसे इस पे सरकारी भूमि के ऊपर ऐसे कोई भी अनाधिकृत तौर पर किसी भी तरह का कोई भी व्हीकल आप खड़ा नहीं कर सकते। अगर कोई अप्रिय घटना हो जाती है तो उसके लिए कौन जिम्मेदार होगा? उस गाड़ी में कुछ भी हो सकता है, कोई भी सामान निकल सकता है, तो ऐसे केसेस में कौन जिम्मेदार होगा? वो होगा जो हेड ऑफ द इंस्टीट्यूशन है यहाँ पे बैठा हुआ। तो बस यही बात हुई थी। तो मैंने जो मेरे कर्मचारी, मैंने उनसे कहा वो आ जाए, तो उनसे कहना वो गाड़ी ले जाए। उसके बाद बस यही बात हुई और इससे ज़्यादा कुछ नहीं है। सरकारी भूमि पर अवैध तरह से गाड़ी खड़ी करने का मामला था। उनका आरोप लगाया करके वो उस गाड़ी में बम है ऐसा बताया ईओ साहब ने कि बम रखे हैं और कई सारे जो हमने जो लेटर दिए उन पर भी कार्रवाई। देखिए, मैंने कहा कि उस गाड़ी में या किसी भी गाड़ी में आप भी गाड़ी खड़ी कर सकते हो सकता है मेरी गाड़ी हो सकती है, किसी में भी कुछ भी निकल सकता है। तो इसीलिए जब तक इस तरह से कोई ऐसा व्हीकल जो बाहर का हो पालिका में, क्योंकि हमारी पालिका के वाहन भी खड़े रहते हैं, पालिका के वाहन खड़े रहते हैं, इसके मतलब अगर उसमें कुछ हुआ और पालिका के वाहन में आग लग जाए या कोई और चीज हो जाए, बैटरी चोरी हो जाए, उस गाड़ी में रख ली जाए बैटरी निकाल के बराबर वाली पालिका के वाहन से, तो कौन जिम्मेदार होगा? वो भी तो हमारी पालिका की आर्थिक क्षति है सरकारी संपत्ति की। तो बस ये बात हुई है, इसके अलावा कोई बात नहीं। नगर पालिका में धरना प्रदर्शन चल रहा है, पूरा मामला क्या है? पहली बात तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने जनता की बात उठाने के लिए आप लोग हमारे बीच में आए हैं। मेरा नाम सूबे सिंह डागर, प्रदेश अध्यक्ष भारतीय किसान यूनियन चड़ूनी। असलियत में हम लोग काफी दिनों से जो हमारी यहाँ की नगर की टीम है उन लोगों ने यहाँ ज्ञापन दे रखे हैं काम के लिए। एक तो वो काम था, दूसरा मेरा पोस्ट ऑफिस में काम था। अब यहाँ कोई पार्किंग की व्यवस्था है नहीं। मैंने सोची यहाँ तंग गली है, बड़े बड़े ट्रकों में है, मगर में गाड़ी है नगर पालिका में खड़ी करे दूं और मगर में काम करके और फिर जो यहाँ काम होगा वह खत्म करके हम लोग चले जाएंगे। मैं आया, मेरी यहाँ गाड़ी मैंने खड़ी करी तो पहले तो इनके जो कर्मचारी है उन्होंने बदतमीजी करी कि तुम्हारी गाड़ी हम घेर लेंगे चारों माही से। फिर दोबारा मैं जब वासु आया, क्या नाम है तुम्हारे पोस्ट ऑफिस से, मैं आया, फिर मैं ईओ साहब से मिला। ईओ साहब की गाड़ी मेरी गाड़ी के पीछे लगा के इन्होंने ऐसे बांध दी कि गाड़ी निकले ना। ईओ साहब से मैंने पूछी, ईओ साहब बोले तुम्हारी हिम्मत कैसे पड़ गई गाड़ी यहाँ भीतर लगाने की, तुमने यहाँ गाड़ी अंदर कैसे लगा दी, सरकारी संपत्ति है। मैं बोले जी पार्किंग की व्यवस्था क्यों ना बनवाई तुमने? अब पार्किंग यहाँ अमेरिका और रसिया थोड़ी बनावेगा भाई, पार्किंग भी आपको ही बनानी है। बाकी बाद में फिर हमारे प्रदीप चौधरी आ गए। जब हम और प्रदीप चौधरी आए तब इनको तीसरा स्टेटमेंट ये आया कि तुम्हारी गाड़ी में बम हो सकता है। अब भैया मेरी गाड़ी में बम भी होगा, मैं फौजी आदमी, मेरी घरवाली मेरी गाड़ी में, अब मैं फौजी आदमी होकर बम रखूंगा? भैया बम तो कांग्रेस की सरकार में निकले करे, अब बीजेपी की सरकार है तो यहाँ में बम कैसे निकले आए? अब ये सरकारी जो है, ये सरकार जो है अब बीजेपी की सरकार है, बीजेपी के अधिकारी है, अब बम बताओ कैसे निकले आए? अब मैंने गाड़ी यहाँ खड़ी कर दी है और जितने काम हमारे पेंडिंग है आज हम सारे काम अब करवाएंगे। 4 धरना 2 दिन चलो, 4 दिन चलो और 6 दिन चलो, आर पार होगी मामला। ईओ साहब ने बिगाड़े हो, वो हमें आतंकवादी बता रहे हैं हमारी गाड़ी में बम बता के। तो हमारी इंटीग्रिटी जो है, एक तो सरकार हमारी चेक कर ले, हम लोग तो फौजी आदमी है। मांग क्या है आपकी? मांग ये है, एक तो यहाँ जो धंधा चल रहा है, जो भ्रष्टाचार चल रहा है, तो भ्रष्टाचार खत्म हो।
हमारी जो मांग है, जो हमने ज्ञापन दे रखे, वो ज्ञापन खत्म हो। दूसरा जो पार्किंग बने, नहीं तो जब तक पार्किंग नहीं बनती, जाके भी गाड़ी खड़ी करनी होगी वो यही करेगा, याई में खड़ी करेगा, नगर पालिका में ही। ये है हमारी मांग। आपके फोन में मेरा नंबर भेजना है, मैं तो फीड कर रखा। आपकी मेरी कई बार की मुलाकात, आपने मेरा फोन उठाया, और जब मैं आया तो आपने ऐसे बेरुखी से बात करी जैसे मैं कोई चलता फिरता आदमी हूँ। आपने गाड़ी खड़ी कैसे कर दी? भाई आप क्या, आप कासगंज से लेकर आए, अपने मायके से लेकर आए इधर। जमीन हमारी, हमारे बाप दादा की जमीन, हम खुद जाके रहने वाले, हम ही वहां खड़े न होंगे भाई? क्यों? फिर आपने बता दी गौरव बम भी हो सके या मैं तो बताओ, पहले तो मैं फौजी आदमी बम लेके घूमूंगा। बताइए, आपने कहीं के ना कहीं बम की भाई, कहीं ना कहीं आपके भी अधिकारी है यहाँ, ना तो अपना खुलवा लेवा सीसीटीवी कैमरा। आवाज आ रही होगी वहां में, भाई सारे आके बैठ जाओ, ऐसे मत ना खड़े हो मार के भागोगे। बताओ हमें, आपने बम के लिए हमारी कहीं गाड़ी में बम होगा अपना? हमें तो यह बता दो, बीजेपी की सरकार में बम आयो कैसे, कांग्रेस की सरकार में बम आए करे? तो पहले केस ना है, ये आई है दूसरी बार है, मेरे सामने वो ये समस्या आई, मैंने है में हो रहे। यदि हाँ गाड़ी खड़ी कर दो या में नगर पालिका में, भाई जमीन तो सरकार की है, गाड़ी कहाँ खड़ी होंगी? कहाँ गाड़ी सड़क पर खड़ी करके जाम लगवा दें? कहाँ जाए? हमने इनके कर्मचारी से पूछी, भैया चलो तुम्हें यहाँ दिक्कत है तो हमें दूसरी जगह बता दो। बोलो नहीं नहीं, गाड़ी बाहर, गाड़ी बाहर। और फिर बोलो तुम्हारी गाड़ी के चारों भाई हम ऐसी गाड़ी खड़ी करेंगे कि तुम्हारी गाड़ी में निकलेगी। तब मैंने कही आने के बाद में इन सबों का मेरी गाड़ी को चलान कर दो, यदि मैंने गाड़ी गलत लगाई है तो मेरी गाड़ी का चलान करो। कम से कम यदि मैंने गलती करी है तो आगे पूर्ति सरकार को फायदा तो होना चाहिए। परंतु ये जितनी गाड़ी भीतर खड़ी है सबको चलान करवाओ। पूछो मैंने कहीं करो कहीं दुकानों में सामान कम, रोडों पे ज्यादा है सामान, और उसे रखने के लिए महीनेदारी आती है। में हमने ज्ञापन दिया है नगर पालिका में, उस पे अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है। आओ वीडियो आओ जी, आप बैठो बैठो। और सर क्या भैया बैठो ना, नीचे बैठ जाओ, नीचे बैठ जाओ। भारतीय किसान यूनियन चढ़ूनी जिंदाबाद, भारतीय किसान यूनियन चढ़ूनी जिंदाबाद। भाई लोगों, आपको आपकी जानकारी के लिए बताऊं, गांधी रोड पे और कचहरी जो रोड है ये, इन पे सब पे अतिक्रमण है। अतिक्रमण क्यों है? ईओ साहब के लिए महीना आता है हर दुकान से, हर के जो फुटपाथ पे सामान रख रखा है जिन्होंने, उनसे इनको सब दिखाई देता है, क्यों नहीं हटवाते? वो बरामदा जो बनाया गया गांधी रोड पे, वो पैदल चलने वालों के लिए बनाया गया, पर वो उस पर सामान रखा है दुकानदारों का। अपने सामान को अंदर रख के बेचे, दुकान में इतना सामान नहीं है जितना बाहर है। ईओ साहब के बराबर भ्रष्ट, मतलब ये जो वर्तमान में ईओ साहब है, इनके बराबर भ्रष्ट नगर पालिका में कोई अधिकारी नहीं है, काम करते नहीं है। हम ज्ञापन देकर जाते हैं, उस पर 2 आदमी भेजो और कुत्ता पकड़ के लाया कि सीट पे कुत्ता बैठाने का काम करेंगे। अब हम देखा, जाओ कुत्ता पकड़ के लाओ, 2 आदमी जाओ। ईओ का दिमाग खराब ही हो रहा है, सब एक 27 ही हंग रहा है। और क्या करेंगे? लगे आपको बता के गए थे आप, मैं बहुत सुंदर में बैठूंगा, दिमाग में जितनी बदबू है यार समय खत्म कर दो। हाँ, कासगंज छोड़ो, कासगंज में आया और कोई नहीं बोलेगा, जाएंगे हम अपने का, और एक एक काम को आज ही भेजेंगे आदमी, जब यहाँ से हम उठेंगे नहीं, वरना यहाँ से उठेंगे नहीं। जय जवान जय किसान, जय जवान जय किसान। और भैया बम्बू वाली बात तो रही गई। अब यदि इनके यहाँ गाड़ी खड़ी कर दोगे, बम बताओ मैं गाड़ी में, अब मेरी गाड़ी में बम बता दिया, मेरी घरवाली, हम तो 2 ही जने गाड़ी
गाड़ी में। अब बताओ रखवा दियो नहीं, हम तो ये बता रहे हो सके इसमें कोई अलग से कोई ऐसी दृष्टि हो देखने वाली या कोई स्कैनर मशीन इनकी आंखों में लग रही हो गई ना तो उसी पता लग गई कि वहां में बम होगा। हाँ खोलो भैया 3-4 उन पर पॉइंट पे ईओ साहब धर लो, ज्यादा बड़ी बात ना है। जब के ईओ साहब खुर्जा में आए, फर्स्ट काम ईओ साहब को खुर्जा में शुरुआत हुई, वहाँ पे तालाब पे हमारे जो खुर्जा के चेयरमैन है उनने खूब कोशिश कर ली। ईओ साहब अपनी गाड़ी में 4 लकड़ियां लेकर चले और उनकी जगह वीडियो बनावे, लेकिन एक भी तालाब खुर्जा में नहीं लगा। पहली बात हमारे जो टेम्पू चला भारतीय किसान यूनियन चढ़ूनी नगर पालिका की जमीन हमारी आपकी नहीं किसी के बाप की। खुर्जा नगर पालिका की जमीन हमारी आपकी नहीं किसी के बाप की। रिश्वतखोर दलालों को भैया पत्रकार नहीं, आदमी गाड़ी लेके आवेगा भाई। राम राम जी भाई, स्टेटस तो आदमी को थोड़ा थोड़ा धीरे धीरे करके चेंज हो ही रहा है। अध्यक्ष जी एक और बहुत बड़ा मसला करेंगे साहब। गांधी रोड पूरी बरामदा बना गए फुटपाथ के लिए कि लोग इस पर पैसा। ईओ साहब ने हर दुकान पे पैसा बंद रखे और सामान बाहर दबा रखा दुकानदार क्यों ना हटवा रहे। हर दुकान पे हर रोड पे पैसा आ रहा है इनके लिए अतिक्रमण को। ये एक भी क्या इनके हाथ करना पता चल रहा है। अतिक्रमण के लिए ज्ञापन भी लगाया काशी ठाकुर ने, आज तक कुछ ना हुआ वहाँ। इसका मतलब आप संस्कारिक परिवार से नहीं, ये बहुत सम्मानित पंचायत है साहब। पहले 2 मिनट पहले स्वच्छता इंडेक्स में अपना खुर्जा कौन से नंबर पे है साहब? खुर्जा को स्वच्छ बनाने के लिए आपने क्या काम करा? आप सब चुप पॉल्यूशन इंडेक्स में खुर्जा कौन से नंबर पे है? पॉल्यूशन कम करने के लिए क्या काम करा आपने? कल परसों में ईद है और अगर तुम मुसलमानों को मोहर्रम चले जाओ तो तुम खुद इस्लाम को मानने वाले हो, अगर से वो लेटिन आएगी। अरे भाई इतनी बदबू आवे यार मोहल्ले में, रोड पे चले जाओ कैसे जी रहे भाई, तुम काम करना रहे। मुसलमान से आगे मतलब जीने का अधिकार नहीं है। सुनो एक मिनट, अगर